अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवैद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। डेली अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में हम KSE इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स को जो है उनके भी एनालिसिस करेंगे कि कहां कहां पे ट्रेड बन रहा है और इंडेक्स को समझते हुए हमने उसमें कैसे ट्रेड लेना है। चले आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ है हम डिस्कस करते हैं इस हवाले से रेंज को, हम जो रही है आज की रेंज रही है जल्दी उसको डिस्कस करते हैं। लो जो है आज का 47,931 का रहा। हाई जो बनाया मार्केट ने वो 48,154 का बनाया। ये डे की रेंज रही है, बेसिक हाई और लो की रही है। एंड पे जो क्लोजिंग रही है वो 47,987 के पास रही है। जो चेंज है वो कल की क्लोजिंग के बाद का -25 का पॉइंट्स जो है वो डिक्लाइन में मार्केट गई है। तो बड़ा इस लिहाज से कोई बड़ा मेजर चेंज यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। टॉप परफॉर्मर में जो है, जो वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें तो सिल्क बैंक, WTL, KL इलेक्ट्रिक, ANL और TPL हैं। ठीक है, इसके बाद हम इंडिसेस को डिस्कस कर लेते हैं इस हवाले से कौन सी कंपनीज हैं जिनकी वजह से आज कह लें कि ये जो -25 पॉइंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं, और साथ पैरेलल कौन सी कंपनीज हैं जो कि पॉजिटिव में रही हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा कह लें डिक्लाइन रहा है वो पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, इसमें ये जो है इसने -34 का पॉइंट्स जो हैं इसकी वजह से डिक्लाइन आया है। पैरेलल में सिस ने सबसे ज़्यादा गेन की हैं, KTML ऊपर की साइड से, यूनिटी नीचे से। तो ये आप देख सकते हैं इस हवाले से यहाँ तक ये पूरी एक लिस्ट है जिसमें कि पॉजिटिव पॉइंट के इन्होंने गेन किए और नेगेटिव के इन्होंने गेन किए। एंड के ऊपर जो रहा वो -25, मतलब बियर्स जो हैं वो कामयाब रहे हैं। लेकिन ये कोई कामयाबी कह लें कि बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। ठीक है जी, आए चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट पे डिस्कस करते हैं आज की कैंडल्स के हवाले से। अच्छा जी, इसमें ये मैंने लिखा है कि KSE इंडेक्स डेली अपडेट फॉर 23/6/2021, मतलब कल के हवाले से ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ज़रा जूम कर दूँ। कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी जूम नहीं होता, तो मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जितना हो सके। ठीक है, देखें ये डेली का ट्रेंड है। डेली के ऊपर जो है ये कल भी डिस्कस हुआ था और इसी तरह कंटिन्यू हम इसको फॉलो करते रहेंगे जब तक कि कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं आ जाता। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक डेली ट्रेंड ब्रेक कह लें कि स्टार्ट हुआ और ब्रेकअप हुआ इस लेवल का। उसके बाद मार्केट जो है इस तरीके से हायर हाई बनाती हुई, और यहाँ पे हमें इस ट्रेंड का जो है ब्रेक डाउन नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये जो ब्रेक डाउन है अगर हम इसको ट्रेंड की शक्ल में भी अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये इस लेवल तक, जो कि मैंने कल भी कहा था कि 47,300 और ऊपर और नीचे जो जोन है 47,100, ये 200 पॉइंट की जो रेंज बनती है, यहाँ तक मार्केट के आने के डेली के ऊपर हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक स्विंग का जो लो है, ठीक है, ये स्विंग का हाई था, ये लो था, ये भी एज ए सपोर्ट काम ज़रूर करता है, जो कि आवरली के ऊपर हमें वाज़े तौर पे वो लेवल नज़र आता है जो कि 47,000 और तकरीबन 700 का लेवल है। ठीक है, ये वाला जो है, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी मौजूद होगी कि जी, कल भी मैंने जैसे कहा था कि एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले इस तरीके से करके इस लेवल से। ठीक है, लेकिन चूंकि ये डेली का ट्रेंड है, डेली का ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का लेवल है, तो यहाँ पे एक चांसेस जो है, एक चांसेस मौजूद है, 50-50 आप कर लें, लेकिन मेरी नज़र में कम चांसेस होंगे कि ये एक कंप्लीट डिप लेके यहाँ से 47,300 से लेके फिर हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस रहें। ठीक है, आवरली के ऊपर चलते हैं। आवरली के ऊपर ये मतलब मैंने जो ड्रा किया है, ये वाली लाइन, ये मेजर वही लाइन है डेली वाली। ठीक है, इसको आज मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वही लेवल है जो वहाँ पे मैं 47,700 का लेवल कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक डिमांड जोन चूँकि ये क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है। ठीक है, अब ये एक वेज पैटर्न बना हुआ है। अब हमने देखें, हमने परेशान नहीं होना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, हमें यहाँ तक आने दे मार्केट को, 47,700 के लेवल तक मार्केट को आ जाने दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आके हम जस्ट हमने रिएक्शन देना है ना। अगर तो ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल ऊपर की तरफ जाना
शुरू हो जाती है कैंडल्स बननी, तो डेफिनेटली हमने अप ट्रेंड मतलब यहाँ से रिवर्सल को अंडरस्टैंड कर लेना है, कंफर्मेशन कर लेनी है अपनी टेक्निकल स्किल की बेस पे। और अगर यहाँ से ये नहीं रुकती प्राइस और यहाँ पे नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाती है, तो फिर क्लियर है कि भाई ये 47,300 तक जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को समझना है। आज वैसे कोई बड़ा मूव या बड़ी कोई खास मतलब मूवमेंट देखने को नहीं मिली। ये आप कैंडल डेली की जो है आप देख सकते हैं आज। ठीक है, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम का जो है शॉर्ट टर्म में जो है एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कि एक हमें नीचे गिरते हुए जो है जो कैंडल बनी है, ये ग्रेवस्टोन डोजी टाइप कैंडल बनी है, पिन बार एक बनी है, तो इसमें ऊपर की तरफ से प्रेशर जो है वो ज़्यादा है सेलिंग का। ठीक है, ये वेक एरिया आप देख सकते हैं। नीचे से बाइंग भी ज़रूर हुई है एंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन ऊपर जो है वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। सही है, जिसकी वजह से और पीछे ये जो कैंडल का आप स्प्रेड देख रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 47,700 तक तो आप क्लियर समझें कि यहाँ तक मार्केट इजीली टच कर सकती है। अभी 47,987 के पास है प्राइस। ठीक है, तो ये लेवल तो आप अपने जहन में रखें कि यहाँ से 200 पॉइंट या 150 पॉइंट जो जितने भी बनते हैं यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ठीक है जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के हवाले से हम एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, उसको समझ लेते हैं, उनके लेवल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे चूंकि वक्त की कमी की वजह से मैं डिटेल एनालिसिस उस तरह नहीं कर सकता। ठीक है, या तो ये होता है कि जी मैं जैसे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ उस तरह करूँ, ये भी आप लोगों की सजेशन के ऊपर ही मैं करूँगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसका भी सिलसिला देखूँगा वीकेंड पे या जब भी मौका मिलता है। सही है, अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, अगर नहीं चाहेंगे तो वो फिर इसी तरह मैं आपको बताता रहूँगा। देखें, ये एक क्लियर बात है कि चूँकि टाइम की कमी की वजह से यहाँ पे मुझे इस तरह बनाना पड़ता है। ये मेरा व्हाट्सएप वो ग्रुप है जहाँ पे मैं कॉल्स वगैरह देता हूँ, लाइव कॉल्स मतलब भी चलती हैं और एक दिन पहले की भी कॉल्स वगैरह जो है वो चल रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल वर्क होता है। जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं वो ग्रुप को मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल से चार्जेस के साथ वो अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी एक प्लान है, अलहदा से जो है ना वो डील किया जाता है। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें सबसे पहले ये जो है ना MLCF का चार्ट है। ठीक है जी, MLCF में क्या डेवलपमेंट है उसको हम देख लेते हैं। सही है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एक इसमें पैटर्न डेवलप हुआ है। अभी हम करंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर बाकी शेयर भी हमने देखने हैं इसी तरह। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो प्राइस है ना वो इस लेवल के ऊपर स्टॉल हो रही है। सही है, ये देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। ठीक है, इस लेवल पे, और यहाँ पे एक अप ट्रेंड भी मौजूद है। सही है, अगर हम गौर करें तो ये वाला जो है एक अप ट्रेंड भी हमें नज़र आ रहा है। गो कि आज ये प्राइस जो है इस ट्रेंड से नीचे कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक उसने ब्रेक किया है। अगर सुबह इससे नीचे प्राइस जाना शुरू हो जाती है तो फिर मज़ीद जो है मतलब अगले लेवल्स तक भी प्राइस जा सकती है, जो कि 44.70 का लेवल है यहाँ से। क्योंकि यहाँ से अगर इसकी प्राइस को हम डिस्कस करें, ठीक है, तो यहाँ से जब प्राइस चली है इसकी, तो ये इसने हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई, फिर लो, ये हाई, लो, और इस तरीके से प्राइस जो है चल रही है। अभी देखें ये सपोर्ट लेवल पे पहुंच चुकी है प्राइस इसकी। ठीक है ना, यहाँ पे हमने अब ऑब्जर्व करना है। वैसे ये है कि मेरी पर्सनल मतलब ओपिनियन है कि ये यहीं से इसी लेवल से जो है प्राइस जो है वो सपोर्ट ले लेगी, और नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 54 तक का प्राइस जो है इसके ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो आप अपनी मनी मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए जो है इसमें एंट्री ले सकते हैं। देखें, हमने प्राइस की मूवमेंट को समझना होता है। प्राइस की क्या मूवमेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या बाइंग सेलिंग प्रेशर चल रहा है, वॉल्यूम क्या चल रहा है, इनकी बेस के ऊपर ये जो सारी चीज़ें हम टेक्निकल टूल्स यूज़ करते हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आगे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई शेयर प्राइस किस तरफ को जा रही है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, और इसका जो पार्ट है ये सिर्फ आप यूँ समझें 10 से 20% है सिर्फ।
इस हवाले से मतलब जो स्ट्रेटजी होती है जिसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं कि जी हमने कैसे एंट्री लेनी है या उस तरीके से, उसका सिर्फ पार्ट 10 से 20% है। बाकी सारा जो है आपके जो चीज़ें मैटर करती हैं साइकोलॉजी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, और प्लस आपके एनालिसिस की एक्यूरेसी के ऊपर। ठीक है, एनालिसिस की भी एक्यूरेसी होनी चाहिए, फिर ही तो आपकी साइकोलॉजी भी बेहतर होगी, आपका माइंडसेट भी बेहतर होगा और सारा कुछ होगा। ठीक है, देखें कोरिलेट है चीज़ें सारी की सारी, लेकिन जो डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, देखें सबसे पहले क्या होगा, आपके एनालिसिस, आप एनालिसिस सीखेंगे, करेंगे, स्टडी करेंगे, ओके होंगे, उसके बाद साथ साथ आप कह लें आपकी साइकोलॉजी भी साथ डेवलप होगी कि भाई जब आपकी एक चीज़ एक्यूरेट है तो उसके साथ आपने एंट्री एग्जिट जो ना फौरी तौर पे बनाने होंगे। जहाँ पे एंट्री बनती है एंट्री बनानी है, जहाँ पे एग्जिट बनता है वहाँ पे एग्जिट लेना है। ये माइंडसेट है बेसिकली। ठीक है, तो ये MLCF के अंदर मूव के हवाले से था। उसके बाद TSCCL है, इसमें भी कुछ बेहतर मूव नज़र आ रहा है। आज इसमें एक अच्छा मूव आप देख सकते हैं कि नीचे से इसने थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद भी 20.78 से लेके 21 पॉइंट, मतलब तकरीबन 1 रुपये का एक अच्छा मूव दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके लेवल्स को कि ये यहाँ से अप ट्रेंड में गया, थोड़ा करेक्शन आई, नीचे आया, और अब ये इसके अंदर एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे सुबह ये हो कि आपने एंट्री कैसे लेनी है, इस हवाले से इस TSCCL में आप जो है इस लेवल के ऊपर ये जो लेवल है देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बिल्कुल पहुंच, लेकिन यहाँ पे जो पीछे एक उसके पोटेंशियल है, जो मूव है वो इसको मजीद ऊपर ले जाना चाहता है। ठीक है, जो कि ऊपर का लेवल 25 से 26 के दरमियान में हो सकता है। ये जो लेवल इसने लास्ट बनाया था, ठीक है, यहाँ तक का लेवल जो है इजीली अचीव होने के चांसेस रहेंगे इसके। अब इसमें एंट्री आपने कैसे लेनी है कि जो ही कल प्राइस फर्ज करें 22 के पास से ऊपर से ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। टारगेट आपका ऊपर का 25 से 26 का रहेगा। देखें इस चीज़ को समझते हुए एक बात का फिर मैं दोबारा से बार बार कहूँगा, एक तो ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बार बार जो कहता हूँ वो बना रहा हूँ। ठीक है, आपने अपनी जो भी एंट्री लेनी है अपने कंसल्टेंट से अपनी मर्जी से रिसर्च करने के बाद लेनी है। ठीक है, मैं आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मुझे ऑब्जर्व हो रही है या मैं जो ये रिसर्च कर रहा हूँ या चीज़ें चला रहा हूँ उसकी बेस के ऊपर ये आपके सामने चीज़ें रख रहा होता हूँ। ठीक है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट को लाजमी यूज़ करना है, वो भी आप अपने कंसल्टेंट से, अपने जो भी आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मकसद ये इस बात को समझिए कि ये नहीं है कि अच्छा जी अब इसके अंदर एक ट्रेड डेवलप हो गया है तो अब हमने जो है वो सारे का सारा पैसा एक ही में डाल दें। देखें ना, ऐसे नहीं है। शेयर की हैबिट होती है, शेयर का एक अपना मूव होता है, एक अपना बिहेवियर होता है, आपने उसी लिहाज से जो है उसके अंदर जो है वो पैसा डालना होगा। ठीक है, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जनाब, सेजियो को डिस्कस कर लेते हैं जी। सेजियो देखें जैसे कि कल भी मैंने कहा था एक बड़ा अच्छा मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है और यहाँ से इसने एक अच्छा मूव अपसाइड का देना है। ठीक है, ये प्राइस यहीं पे आप देखें घूमे जा रही है, कोई ज़्यादा बड़ा ब्रेकडाउन उस तरह का नीचे की जानब जाने का नहीं है। प्राइस जो है वो वीक हो रही है यहाँ पे, बेसिकली कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है वो मतलब इतनी स्प्रेड इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे नीचे वॉल्यूम की अगर देखें तो वॉल्यूम श्रिंक कर रहा है, इट्स मीन कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो इसलिए सेजियो को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये देखें ये सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे इतनी, हालांकि ये रेंज बड़ी भी हो रही है, यहाँ तक जो है ना वो हमें नज़र आएगी। ये वाली रेंज इतनी बड़ी है, मतलब 170 तक भी अगर प्राइस आती है तो कोई इसमें कोई इशू वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो बड़े इन्वेस्टर हैं या बड़ा जिनका पोर्टफोलियो एक अच्छा गेन कर सकते हैं यहाँ पे एंट्रियाँ अपनियाँ बना के। ठीक है, इसके बाद डाटा में अगर हम देखें तो साइट खुल रही है, ये जब तक साइट खुल रही है हम दूसरा कोई शेयर देख लेते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो हमारा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें DGKC को चेक कर लेते हैं।
DGKC देखें, यहाँ से इसका एक इसने रेंज बनाई थी बेसिकली 128 से 132 के दरमियान में, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा एक थी उम्मीद कि यहाँ से ऊपर का लेवल भी जाएगा, लेकिन नीचे आया है अब यहाँ से। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट अभी कोई सपोर्ट लेवल जब तक कोई मतलब सिग्नल डेवलप नहीं हुआ, अभी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 120 तक ये प्राइस नीचे आए, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्राइस आती है तो उस वक्त आप फिर इसके अंदर बाइंग कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इसका लेवल है इससे भी आज प्राइस तकरीबन नीचे जा चुकी है। तो 120 के पास आने के इसके मैक्सिमम इम्कानात रहेंगे। इसके बाद रिफाइनरीज को डिस्कस कर लेते हैं, ATRL को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, रिफाइनरीज के अंदर आप देखें कि यहाँ पे प्राइस जो है वो सस्टेन कर रही है, इस लेवल के ऊपर जो है प्राइस जो है एक सस्टेन कर रही है हमें एक अप ट्रेंड में रहते हुए, ठीक है। तो ATRL के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो है वो सस्टेन कर रही है और एक अच्छा मूव जो है वो डेवलप हुआ है। अच्छा दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखा करें, देखें आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो मुझे भी वीडियो जो है वो बनाने में सीधी सी बात है मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी के माइंड में ये बात है ना कि मैं पता नहीं ये बात क्यों कहता हूँ जी, लाइक कर दें, सब्सक्राइब, इस ये आप कह लें कि कोई होता है ना, कोई किसी के मैं पता नहीं कितनी अर्निंग हो रही है, ज़ीरो अर्निंग होती है, इधर से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और ये जस्ट जो लोग पुराने फॉलोअर हैं मेरे साथ चल रहे हैं, तो मैंने उनके लिए ये फ्री का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ये है, और फेसबुक पेज है। याद आ गया इस हवाले से कि आप लाजमी फेसबुक जो मेरा पेज है उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे अगर मेरे पास मेंबर 1000 से ऊपर चले गए तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको भी एक्टिव कर दूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यही यूट्यूब के ऊपर सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस क्लियरली जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जो है जितना भी नीचे से ये प्राइस मिल जाए आपको 260 के पास, ये 263, अभी 266 और 7 के पास चल रही, तो इसमें इतनी वॉलेटिलिटी रहती है कि नीचे 260 तक प्राइस आ जाती है। तरीका ये होता है कि देखें, आपने अगर कोई भी शेयर 1000 शेयर बाई करना है तो आप 200 शेयर की 5 रेंजेस नीचे 1-1 रुपये के डिफरेंस रख के लगा दें, अगर डिप आएगी तो ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से ये जो एक बड़ी एक कंसोलिडेशन रेंज है बेसिकली, अगर आप देखें तो इसके ब्रेकआउट के बाद इसकी प्राइस इन फ्यूचर जो है वो 300 प्लस में जाने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपका ATRL के बाद PRL को देख लेते हैं। PRL में क्या डेवलपमेंट रही है आज की। PRL वहीं पे घूम रहा है जैसे कि मैंने बताया था, इसमें भी एक आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर बेसिकली प्राइस जो है इसकी चल रही है। ये प्राइस चल रही है। अब यहाँ पे ये इस तरीके से थोड़ा जो है ना चैनल के अंदर बेसिकली प्राइस चल रही है, तो ये भी अपने एक सपोर्ट लेवल पे है। इसका भी मैंने ट्रेड काफ़ी रिकमेंड किया हुआ है, अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो ये एक अच्छा मूव आपको दे के जाएगा। यहाँ से मतलब मूव की अगर इसकी बात की जाए तो कम से कम यहाँ से ये इस लेवल से 29 तक तो इसका मूव कन्फर्म है, जो कि 3 से 4 रुपये का मूव बनता है, ठीक है जी। PRL हो गया, ATRL हो गया। NRL को देख लेते हैं। NRL में सेम चीज़ है जैसे कि मैंने मतलब इसको रिकमेंड भी किया हुआ है। ये एक अच्छा मतलब एक इसके अंदर जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव बन रही है, जो कि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद सही है, ये ब्रेकआउट होगा इंशाल्लाह, एक बड़ा अच्छा मूव आपको देखने मिलेगा जो कि 650 तक का भी हो सकता है, ठीक है। बाकी 600 तक या 580-90 तक तो इजीली इसकी प्राइस ऊपर जाने के मैक्सिमम इम्कानात रहेंगे। बाइकों को डिस्कस कर लेते हैं। बाइको भी कंसोलिडेट हो रहा है, ये आप देख रहे हैं।
तो यहाँ पे आप लो प्राइस के ऊपर आपको जितना भी मिलता है 12 रुपये 20 पैसे के पास, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद प्राइस के मैक्सिमम चांसेस ऊपर के निकलेंगे। नेक्स्ट लेवल है वो फिर देखेंगे कि कहाँ तक प्राइस आगे मज़ीद जा सकती है। जैसा कि अगर हम डेप्थ को चेक करें यहाँ से, तो ये तकरीबन 12 रुपये 80 पैसे और नीचे जो लो बनता है वो 8 रुपये 20 पैसे का है। ठीक है, तो ये 4 से 5 रुपए की जो रेंज अगर हम ऊपर से निकालें तो ये 17-18 तक इसके जाने के जो चांसेस हैं यहाँ पे मैक्सिमम रहेंगे यहाँ से ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, उसके बाद EPCL कल मैंने वीडियो में बताया था, देख लेते हैं उसमें क्या है, मैंने नहीं देखा था आज। तो आज इसमें ये देख रहे हैं प्राइस वहीं पे रही है 47.50 और इधर ही घूम रही है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह जो ही ये ब्रेकआउट होगा, जैसे मैंने कहा हुआ है, तो ऊपर के बड़े आराम से ये 52 और के लेवल और 55 के लेवल नज़र आएंगे आपको देखने में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डाटा पोर्टल में चल के देखते हैं कि उसमें कौन कौन से ऐसे शेयर हो सकते हैं जो कि इन फ्यूचर ये बेहतर परफॉर्म कर लें। ठीक है, ये देखें ANL की जो कॉल थी आज मैंने जो है सुबह दी थी, ये वाली आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ANL की कॉल मैंने दी थी, ये मैंने ट्रेड दिया हुआ है अपने ग्रुप के अंदर, रनिंग ट्रेड है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आज सुबह ये इसका ट्रेड दिया था। ठीक है, तो ANL में चलते हैं, वहाँ पे देख लें क्या हो रहा है। उसमें एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला है, ये आप देख सकते हैं। ये आज सुबह ही मैंने इसकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने डिफ़ाइन किया था वो चीज़ हुई है और एक दिन के अंदर आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टारगेट का क्या मैंने दिया था और अभी क्या हुआ है। मैंने यहाँ पे इस करंट प्राइस के ऊपर मतलब कहा था कि बाई कर सकते हैं 31.60 कहीं भी मिले ले लें, और फर्स्ट टारगेट 33.60 का और दूसरा टारगेट 36.80 का है इसके अंदर। ठीक है, तो आप देख लें कि ये आज सुबह की कॉल है, ग्रुप मेंबर्स जो हैं ये बिल्कुल गवाह हैं, ये आपके सामने हैं। ठीक है, तो आज 33.96 मैंने 33.60 का दिया था, तो ये उससे ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी है। और नेक्स्ट टारगेट दूसरे हैं वो भी इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। तो मज़ीद इसमें तो थोड़ा रिट्रेसमेंट आती है अगर इसके अंदर अभी सुबह, तो उस रिट्रेसमेंट के ऊपर आप फिर एंट्री ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो फूड सेक्टर है वो थोड़ा बुलिश लग रहा है, तो उसमें जैसे अल शहीर है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर एक मूव अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। ये रिट्रेसमेंट के बाद ये मतलब अप ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं क्लियरली। और यहाँ पे ये ऊपर की जो रेंज है ये तकरीबन 20 रुपये 15 पैसे से लेके नीचे 18 रुपये 60 पैसे के पास तक चल रही है। ठीक है, तो अभी चूंकि ये एक रेंज के अंदर है बेसिकली, तो रेंज का कोशिश करें कि लो के ऊपर इसको बाई करें, लेकिन ये एक अप ट्रेंड में है और एक अच्छा प्ले आपको अगर कोई मतलब समझता है तो वो इसमें कर सकता है, प्ले अच्छा प्ले कर सकता है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये है बेसिकली रेंज। ठीक है, और अगर इसको मैं आपको क्लियर ट्रेड पिक्चर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे नज़र आएगी आपको। ये देख रहे हैं, ये ट्रेड पिक्चर है कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इजीली आपको सामने से नज़र आएगा। हाँ जी, प्राइस अभी नहीं करनी, अभी इस वक्त नहीं है, अभी ये ऊपर टच करके जो ही प्राइस नीचे आए तो आप यहाँ पे बाई कर लें। ठीक है, नीचे से 18 रुपये 60 पैसे क्लियर, भले 10,000 20,000 जितना भी आप कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं फिर, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं आपने सही लेवल पे बाइंग की है, तो ऊपर का फिर आपको इसी तरह लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद FFL को चेक कर लेते हैं तो उसमें क्या रहा आज का। FFL में हमें एक इसने हाई जो बनाया कल का 19.25 का, तो वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को नज़र आ रही है। ठीक है, तो चूँकि इससे पहले ये इसी कंसोलिडेशन रेंज में काफ़ी देर तक रहा है, नीचे 17 रुपये 27 पैसे से लेके ऊपर 18 रुपये 20 पैसे तक। ठीक है, 1 रुपये की ये रेंज जो बनती है 1 सवा रुपये की, इसके दरमियान में ये इसकी प्राइस काफ़ी अरसा तक रही है। तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अभी दोबारा से ये यहाँ से रिट्रेस हो के प्राइस जो है ऊपर की जानब जाने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे।
ठीक है। ये अगर रिट्रेसमेंट सुबह इसमें कहीं यहाँ पे इस लेवल पे कहीं ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाती है ऊपर को, तो आप कॉन्फिडेंटली जो है इसको अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आप कैसे करेंगे, ये देख रहे हैं ये यहाँ से बेसिकली इसका इस रेंज का ये पहले रेंज में चलता रहा और आप दोबारा से आके उसी रेंज में आप देख लें कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ही कोई कैंडल अप साइड की तरफ निकलती है, ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है, तो फिर ये मूव जो होगा फास्टली ऊपर की जानब जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर उस वक्त बाइंग कर सकते हैं। इसके अंदर करंट लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद MFL को देख लेते हैं। MFL के अंदर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मतलब ज़बरदस्त जो है ना, ये कंसोलिडेशन रेंज के बाद यहाँ से कमोलेशन के बाद ये जो चली थी कमोलेशन नीचे समझें कि तकरीबन कोई 22 रुपये से लेके 25 रुपये के दरमियान, तो यहाँ से एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट के बाद वन वे मूवमेंट के साथ प्राइस जो है वो 39 पे खड़ी है। अब यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है इस हवाले से ट्रेड लेना, ठीक है। लेकिन अगर हम रेंज को देखें इसकी, ठीक है, ये इसने अप जाते हुए स्विंग का लो और अभी ये प्राइस यहाँ पे खड़ी है। अगर हम इसी को कंसिडर कर लें, ठीक है, बल्कि यहाँ से लेंगे क्योंकि स्विंग का हाई ये बनेगा, तो यहाँ से हम 1 आवर के ऊपर जाके अगर इसका ट्रेड सेटअप चेक करें तो वो कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से निकली है और ये ब्रेकआउट दिया बेसिकली, ठीक है। वन वे मतलब एक ही स्विंग में ऊपर चली गई है प्राइस, तो अब ये रिट्रेसमेंट लाजमी आएगी नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से अगर ये कहीं इस लेवल के पास 37.50, ठीक है, 37.50 के पास से प्राइस इस रेंज के अंदर आती है तो आप बाइंग कर सकते हैं ऊपर के लेवल के लिए। इसमें डे ट्रेड भी अच्छा बनता है, ठीक है। जो लोग डे ट्रेड करना जानते हैं वो इसमें डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, फूड सेक्टर को देख लेते हैं कि फूड सेक्टर में हमारे कौन कौन से शेयर आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो देख लें, अगर आपको पसंद आती है, नए व्यूवर्स जो आते हैं सब्सक्राइब करके जाएं। और एक चीज़ वो मेरे जहन में रहती है, अगर आप लोग देखते हैं आपको चीज़ अच्छी लगती है या इस तरह है तो कम से कम लाइक जो है ना वो किया करें, इससे ज़रा हौसला बढ़ जाता है। होता कुछ नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई ये मत समझे कि आपके लाइक करने से सब्सक्राइब करने से मुझे पता नहीं कितने पैसे मिल रहे हैं या कुछ हो रहा है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं होता, सही है ना। ये जस्ट फॉर आप लोगों की वैसे ही कह लें कि एक चल रही है सिलसिला काफ़ी अरसे से, तो इस वजह से जो है वो कर रहा हूँ मैं, और बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें और अभी हम ट्रीट को देख लें, यूनिटी को देख लेते हैं कि इनमें क्या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। ट्रेड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नीचे 35 से जब वो ऊपर गया था। ये आज इसने एक अच्छी कैंडल बनाई है, आप देख सकते हैं। मारूबोजू आप कंसिडर करना चाहें, थोड़ी सी छोटी सी वेक है नीचे, बाकी जो है वो ये सारी जो लास्ट एक कंसोलिडेशन चल रही है उसको इसने आज कवर किया है, ठीक है। तो इसमें आने वाले कल में और नेक्स्ट डे में भी एक प्रोबेबिलिटी मौजूद रहेगी कि ये प्राइस जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाए, ठीक है। ट्रेड के अंदर आप बिल्कुल ओपनिंग के साथ एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आप स्विंग का लो रख लें 38 के पास और करंट लेवल पे जो आप बाइंग कर लें, ठीक है। तो ये अच्छा आपको पे बैक दे के जाएगा। यूनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटी जो है इस वक्त यहाँ से इसने हाई बना के इसका भी ट्रेड उस वक्त दिया था कि 50 तक जा सकती है प्राइस। अभी यहाँ पे ना ये जो एक कैंडल बनी है आप देख सकते हैं, नीचे तो हैमर कैंडल बनी है डाउन ट्रेंड के बाद।
प्राइस जो है एक साइड में मूवमेंट में चल रही है, ठीक है। अभी बिल्कुल भी इसके अंदर ट्रेड फ्रेश ट्रेड नहीं बनता, सही है। तो इसको मतलब आप वेट करें जब तक कि इसके अंदर कोई हमें वाज़े तौर पे कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई, ठीक है। जैसे कि ये इसने एक हाई बनाया था, आप टच करके देख सकते हैं, आप नीचे आ रही है प्राइस, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये 43 तक फिर प्राइस नीचे आए, 43 के पास आके आप रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है यहाँ से ऊपर जो है बाइंग फिर कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड कीजिए क्योंकि काफ़ी डिक्लाइन आ चुका है इसके अंदर, ठीक है। और कौन सा था, यूनिटी के बाद टीट हो गया, और वॉल्यूम हम देख लेते हैं। जैसे प्रेमा को चेक कर लेते हैं, खैर नेगेटिविटी में चल रही है प्राइजेस की। प्रेमा भी डाउन ट्रेंड में है, इसमें भी ट्रेड नहीं बनता। अच्छा तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर वही बात आ जाएगी, ठीक है। पसंद आई है लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। वीडियो तो ऐसे बनती रहेंगी, चलता रहेगा, ठीक है। आप ज़रा थोड़ा अपनी तरफ से करेंगे ना तो बंदे का दिल बड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। तो बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।